हाँ जी, इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारा फिफ्थ मेन टॉपिक रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सर्फेसेस एंड बाय लेंसेज। तो रिफ्रैक्शन जो है बेंडिंग ऑफ अ लाइट एज इट पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। तो ये इसलिए होता है, ये तब होता है जब स्पीड ऑफ लाइट जो है चेंज होती है और एंटर करती है किसी नए मीडियम में विद अ डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। स्फेरिकल सर्फेसेस और लेंसेज जो है वो क्रूशियल है इन ऑप्टिक्स, क्योंकि ये कन्वर्ज करते हैं, डाइवर्ज करते हैं लाइट रेज को थ्रू रिफ्रैक्शन। तो बेंडिंग ऑफ लाइट एज इट पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर थ्रू अ कर्व सरफेस विच इज अ पार्ट ऑफ स्फीयर। स्नेल्स लॉ जो है एक फाउंडेशनल प्रिंसिपल है जो गवर्निंग करता है रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सर्फेसेस, और ये बोलता है कि रेशियो ऑफ साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है मीडियम की वो डिटरमाइन करती है कि कितना जो है लाइट बेंड करती है जब वो मीडियम में से एंटर करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम। तो रिफ्रैक्शन जो है फ्रॉम अ रेयरर टू डेंसर मीडियम कॉसेज लाइट टू बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, जबकि रिफ्रैक्शन फ्रॉम अ डेंसर टू रेयरर मीडियम कॉसेज इट टू बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो फॉर्मूला क्या है, जो फॉर्मूला है वो रिलेट करता है ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस के साथ, इमेज डिस्टेंस के साथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ मीडिया के साथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के साथ। तो वो हमारे पास आता था स्फेरिकल सर्फेस का फॉर्मूला n1/u प्लस n2/v इज इक्वल टू n2 माइनस n1/r। तो इमेज फॉर्मेशन क्या बोलती है, फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय स्फेरिकल सर्फेसेस, ये डिपेंड करते हैं कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है और रिलेटिव टू द सर्फेस एंड इट्स फोकल पॉइंट्स। तो रिफ्रैक्शन बाय लेंसेज की अगर बात करूँ तो लेंसेज जो है वो ट्रांसपेरेंट ऑप्टिकल डिवाइसेस है with at least one spherical surfaces that refract light to form images। टाइप्स ऑफ लेंसेज की अगर बात करूँ तो दो तरह के, कन्वेक्स और कनकेव लेंस। कन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं और कनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस। कन्वेक्स लेंस जो है वो सेंटर से मोटा होता है, कन्वर्जिंग पैरेलल लाइट रेज टू अ फोकल पॉइंट, और कनकेव लेंस जो है वो एजेस से थिक होता है और डाइवर्जिंग पैरेलल लाइट रेज और अपेयरिंग टू ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम अ फोकल पॉइंट। तो फॉर्मूलाज की अगर बात करूँ तो इसमें रिलेट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, फोकल पॉइंट फॉर अ थिन लेंसेज 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। लेंस मेकर फॉर्मूला जो है वो कनेक्ट करता है फोकल लेंथ को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ, रेडियाई ऑफ कर्वेचर के साथ। तो 1/f इज इक्वल टू n-1 इंटू 1/r1 1/r1 माइनस 1/r2। तो रूल्स जो है इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज के लिए, लाइट रे जो है इंटरेक्टिंग करती हैं लेंसेज के साथ और फॉलो करती है कुछ स्पेसिफिक पाथ को, और फॉर डिटेल रूल्स ऑन अ रे ट्रेसिंग और रेफरेंस टू द प्रोवाइड रेफरेंस। पावर ऑफ लेंस क्या बोलती है, जो हमारा थर्ड मेन टॉपिक है पावर ऑफ ए लेंस। तो रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल जो है इट्स अ पावर ऑफ लेंस, जिसको कैपिटल P से डिनोट करते हैं, दैट इज P इज इक्वल टू 1/f, और इसको डायोप्टर्स में मेयर किया जाता है जिसका सिंबल जो है कैपिटल D है। कन्वेक्स लेंस की जो है पॉजिटिव पावर होती है और कनकेव लेंसेज की नेगेटिव पावर। और इमेज फॉर्मेशन की अगर बात करूँ तो कन्वेक्स लेंसेज जो है वो अलग अलग तरह की इमेजेस बनाते हैं, ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है, जबकि कनकेव लेंसेज जो हैं हमेशा जो है वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेजेस बनाते हैं। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पहले बताया था कि जैसे लाइट मूव करती है एक डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ तो हिट करती है इंटरफेस एट एन एंगल ग्रेटर दैन द क्रिटिकल एंगल, इट रिफ्लेक्ट्स इंटायरली बैक इनटू द डेंसर मीडियम। तो इसके लिए कुछ कंडीशंस है कि लाइट जो है टू ट्रैवल फ्रॉम अ डेंसर टू रेयर मीडियम, और एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो ज़्यादा होना चाहिए क्रिटिकल एंगल से, मतलब θc से। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है इन अ डेंसर मीडियम जहाँ पे रिफ्रैक्टेड रे जो है अलॉन्ग द बाउंड्री, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री। फॉर्मूला क्या है, साइन θc इज इक्वल टू n2/n1, जहाँ पे n1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है डेंसर मीडियम का और n2 जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है रेयर मीडियम का। एप्लीकेशन क्या है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है वो वाइटल है फाइबर ऑप्टिक्स में और कंट्रीब्यूट करता है ब्रिलियंस ऑफ डायमंड्स में। और हम रिफ्रैक्शन को समझ के, रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सर्फेसेस और लेंसेज को समझ के हम फंडामेंटल स्टडी कर सकते हैं डिज़ाइन ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि लाइटस्कोप्स की, माइक्रोस्कोप्स की, कैमरास की और करेक्टिव आईवीआर्स की। क्लियर हो गया? हाँ जी। अभी इसके आगे जैसे फर्स्ट सब टॉपिक था, फोर्थ सब टॉपिक था ना इसके आगे, तो फर्स्ट था रिफ्रैक्शन एट अ स्फेरिकल सर्फेस, जिसके बारे में हमने बात कर ली है। सेकंड था हमारा रिफ्रैक्शन बाय अ लेंस, उसके बारे में बात हो गई है। थर्ड था हमारा पावर ऑफ अ लेंस, इसके बारे में हमने बात करी। अभी लास्ट वन रहता है कॉम्बिनेशन ऑफ अ थिन लेंस इन कॉन्टैक्ट, जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे। हाँ जी, जो लेंसेज जो है प्लेस होते हैं कॉन्टैक्ट इन देयर कॉम्बिनेशन,
फॉर्म अ कंपाउंड लेंस। इफेक्टिव फोकल लेंथ जो है कॉम्बिनेशन की ऑफ दिस कॉम्बिनेशन वो डिटरमाइन की जाती है इंडिविजुअल फोकल लेंथ ऑफ लेंसेज से और उनके अरेंजमेंट से। ये कंसेप्ट जो है इसेंशियल है कि बहुत सारा समझने के लिए कि कैसे जो है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप जो है अचीव करते हैं मैग्निफिकेशन को और इमेज फॉर्मेशन को। जब लेंसेज जो है कॉन्टैक्ट में आते हैं तो इमेज फॉर्म बाय द फर्स्ट लेंस एक्ट एज ए ऑब्जेक्ट फॉर द सेकेंड लेंस। तो कंबाइंड फोकल लेंथ ऑफ द टू थिन lenses with focal length f1 and f2 in contact is given by 1 upon f is equal to 1 upon f1 plus 1 upon f2। तो पावर ऑफ लेंस जो है वो रेसिप्रोकल होती है फोकल लेंथ के। तो पावर ऑफ लेंस जो है लेंस कॉम्बिनेशन जो है वो सम ऑफ इंडिविजुअल लेंस पावर मतलब p इज इक्वल टू p1 प्लस p2। तो कंसिस्टेंट साइन कन्वेंशन जो है वो क्रूशियल है कैलकुलेटिंग इन्वॉल्विंग लेंसेज। तो फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंसेज जो है वो पॉजिटिव है और कनकेव लेंसेज जो है वो नेगेटिव है। इमेज फॉर्म जो की जाती है फर्स्ट लेंस के द्वारा उसको सर्व किया जाता है एज द ऑब्जेक्ट फॉर सेकेंड लेंस। और फाइनल इमेज जो है जब बनती है फाइनल इमेज इज देन फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। तो जब दो थिन लेंसेज जो है आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट तो ये सिंगल ऑप्टिकल एलिमेंट की तरह एक्ट करते हैं विद द कंबाइंड इफेक्ट ऑन लाइट। तो इमेज जो फॉर्म्ड होती है बाय अ फर्स्ट लेंस बिकम्स द ऑब्जेक्ट फॉर द सेकेंड लेंस। और हम इसको समझ के जो है कि कैसे जो है बाय अंडरस्टैंडिंग कैसे जो है इमेज पोजीशन जो है अफेक्टेड होती है बाय ईच लेंस एंड द इंडिविजुअल फोकल लेंथ। हम जो है डिटरमाइन कर सकते हैं ओवरऑल फोकल लेंथ को, मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस की कॉम्बिनेशन को। ये फंडामेंटल प्रिंसिपल है इन द डिजाइन एंड फंक्शन ऑफ द मैनी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ पे हमारा ये 5th मेन टॉपिक